हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, पॉलिनोमियल्स में हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है। इस टाइप के होते थे। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती थी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती थी। जैसे 4x प्लस 3x माइनस 5। देखो यहाँ पर x है, x की हाईएस्ट पावर 1, x की हाईएस्ट पावर 1, 7y प्लस 6, y वेरिएबल है, y की हाईएस्ट पावर 1, 3x प्लस 4y 2 वेरिएबल आ गए। यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर भी 1, इस वेरिएबल की पावर भी 1, इसलिए लीनियर है। ऐसे ही ये तीसरा ये लिख रखा है 2x प्लस 5y माइनस z। इसमें कितने वेरिएबल आ गए? 3। तीनों की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल ही है। अब इक्वेशन क्या होती है? इनके इक्वल टू लगाकर हम कुछ भी कांस्टेंट लिख दें। मान लो यहाँ पर 2 लिख दिया, या 0 लिख दिया, या -3 लिख दिया, इधर 4 लिख दिया, इधर हमने 1 लिख दिया। यानी इक्वल टू का निशान इसमें आ जाना चाहिए, और इक्वल टू के बाद कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम और लिख दें, या कोई वेरिएबल वाली वैल्यू लिख दें, लेकिन उसकी पावर भी क्या होनी चाहिए? 1। तो ये बन जाता है हमारा लीनियर इक्वेशन। आगे समझ में? देखो, अभी तक हम इस टाइप की लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना क्लास 8 में सीख चुके हैं। कैसे करते थे? 4x प्लस 3 = 2, 4x 2 माइनस 3, 4x माइनस 1, x माइनस 1/4। ये आंसर होता था, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। अब हमें सीखनी है इस टाइप की। ठीक है, हमें 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, और उसी को हमें सीखना है। देखो, 2 वेरिएबल का एक जनरल अगर मैं पॉलिनोमियल बना लूं तो बन जाता है ax प्लस by प्लस c = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो a b c ये तीनों कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट की वैल्यू आप कुछ भी रखते चले जाइए, और हमारा वेरिएबल चेंज हमारी लीनियर इक्वेशन चेंज होती चली जाती है। जैसे यही वाली है, हम अगर मैंने a की वैल्यू 2 रख दी तो 2x 5y माइनस 3 = 0। कुछ भी रखते चले जाओ तो हमारी नई नई लीनियर इक्वेशन इसमें आती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की। अब देखो एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लीनियर पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, और लीनियर इक्वेशन दे रखी है, सॉरी। कहता इसको इस फॉर्म में शो करो। कैसे शो करोगे? इसको इस फॉर्म में ला। देखो, इस फॉर्म में लाने का मतलब क्या? इक्वल टू के उधर 0 होना चाहिए, और तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर हमें इस टाइप से लाना है तो कैसे करेंगे? 2x प्लस 3y माइनस 4.37 = 0। जो भी 0 से उधर था उसको हम इधर ले आए। अब देखो, ये इसकी फॉर्म में आ गई। कैसे? अगर मैं कंपैरिजन करूं तो a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? 3, और c यानी कांस्टेंट टर्म, क्योंकि जैसे जो साइन यहाँ पर अगर उससे डिफरेंट साइन यहाँ पर आ जाएगा तो हमें साइन भी लेना पड़ेगा। तो -4.37 तो हो गया। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा? तो a और b c की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो इसलिए a b c की वैल्यू निकालना भी सीखो, कोफिशिएंट्स होते हैं ये। इसका सेकंड क्वेश्चन, x माइनस 4 = √3। अब इसको इस टाइप से लाना है तो कैसे? इक्वल टू उधर 0 ना। देखो, इसमें क्या था? पहले x का टर्म, फिर y का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो x तो यहाँ पर है ही। अब √3y इधर आ जाएगा, माइनस के √3y, और फिर बाद में -4। अब देखो, a की वैल्यू क्या बनी? x का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू क्या बनी? यहाँ प्लस था या माइनस था, तो माइनस आएगा ही आएगा। माइनस के √3, b के साथ y के साथ जो भी कुछ है, और c की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो हो गया ये भी इस फॉर्म में ट्रांसफर। ठीक है, एग्जाम्पल 1 का थर्ड पार्ट ये है 4 5x माइनस 3y। पहले इसको, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ, हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y = 4। ठीक है, अब 5x माइनस 3y, क्योंकि इस फॉर्म में लाने के लिए इक्वल टू में 0 होना चाहिए और कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो हो गया। यहाँ पर
क्या आ गया, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू -4। सिंपल है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इसका 2x इक्वल टू वाई, इसको लाओ जी इस फॉर्म में ले आओ जी। 2x माइनस वाई और तो कुछ है ही नहीं, बराबर 0 बन गया। ए की वैल्यू क्या बन गई 2, बी की वैल्यू क्या बन गई -1। देखो ए की वैल्यू वो होती है जो x का कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू वो होती है जो y का कोफिशिएंट है, प्लस जो भी हमारी वैल्यू बच गई। अब इसमें तो और कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नाउ एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट, x इक्वल टू 5 कह रहा है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख कर दिखाओ, दोनों वेरिएबल में x भी होना चाहिए उसमें y भी होना चाहिए। देखो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें सिर्फ x ही है तो ये सिंगल वेरिएबल की 2 वेरिएबल का इक्वेशन नहीं है ये, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, x y वाला नहीं है तो उसको हम 0y लिख देंगे, बस हो गया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5। इस तरह से हम 1 वेरिएबल वाले को भी 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू 2, तो y -2, इसमें क्या नहीं है x नहीं है तो इसको लिखेंगे 0x प्लस y -2, तो है ही हमारे पास, ये भी सिंपल। नेक्स्ट है 2x इक्वल टू 3, तो 2x -3 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 0y -3 इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में लिखने का मकसद है तीनों टर्म हमारी आनी चाहिए। चलो फोर्थ भी कर लेते हैं इसका, सेकंड का फोर्थ, 5y इक्वल टू 2, तो हो गया जी। अभी पहले उसको इधर लाओ, 5y -2 इक्वल टू 0, 0x और लिख दो इसके साथ, 0x प्लस 5y -2, यानी जो वेरिएबल इसमें नहीं दे रखा उस वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 लगाकर हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। अब देखो ये थी हमारी 4.1, अब 4.2 करते हैं हम, 4.2 करते हैं। अब 4.2 में कैसे एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल नंबर 3, x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है और बोल रहा है कि इसके 4 सॉल्यूशंस लिखो। सॉल्यूशन क्या होते हैं, x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो इस टाइप से हमें लीनियर इक्वेशन आएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, या तो x या y की वैल्यू के फॉर्म में निकाल लेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है तो ये ज्यादा आसान है। तो x 6 माइनस 2y, इसको इस तरह से रख सकते हैं, यानी इस साइड हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो इजीली निकल जाए, या जिसका कोफिशिएंट 1 हो, 2 हो, 4 हो, या जिससे इजी हम डिवाइड कर सकें। अब देखो ये हम करेंगे कैसे, वही ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखी थी, इस टाइप की टेबल गिवन थी ना वहां पे। तो अब हम इसी टाइप से निकालते चले जाएंगे। अब एक रफ काम हमें करना है, ये रफ वर्क है। देखो हम y की डिफरेंट वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारी निकलती जाएगी। तो y की वैल्यू क्या पुट करो, 0 करो जी यहाँ पे, 6 माइनस 2 इंटू 0, 6 माइनस 0 यानी 6। तो y की वैल्यू हमने क्या रखी 0, x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया इनका। अब x की जगह पर 6 रखो, y की जगह 0 रखो, देखो आ जाएगा। अब y की वैल्यू 1 रखो, ये रफ काम है, हमें करके नहीं दिखाना। x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 क्या आ गया 4। तो हमने y की वैल्यू क्या रखी 2, क्या आ गई वैल्यू 4। इसी टाइप से y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 क्या आ गया, अगर 4 रखेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। और अगर 3 रखेंगे तो 6 आ गया, सॉरी 3 रखेंगे तो 0, क्योंकि 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0। तो इस टाइप से हम, ये तो हमने 4 सॉल्यूशन निकाले क्योंकि 4 ही पूछे उसने। हम 1 2 3 4 5 6 जितने भी सॉल्यूशन वो कहेगा हम निकाल सकते हैं। ये तो हमने 3 रखा, अगर मैं 4 रख दूं, y की वैल्यू 4 रख दूं, x 6 माइनस 2 इंटू 4,
6 माइनस 8 और 6 माइनस 8 क्या होता है -2, यानी कि एक और हम बना सकते हैं क्या, 4 रखा तो क्या आ गया -2, माइनस की वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल आ गया, एग्जांपल नंबर 4 का फर्स्ट। ये है हमारे पास 4x प्लस के 3y = 6। देखो 3 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान है या 4 से? यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है और x का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 से ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कंप्लीट हो जाती है। 4x 6 माइनस 3y, तो x को अकेले रहने दो, 6 माइनस 3y अपॉन 4। तो फिर से हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू हम निकालते चले जाएंगे। तो 2 ही वैल्यू पूछी है इसने, तो फिर से हम रफ वर्क करेंगे। क्या करें, y की वैल्यू 0 रख लो, तो x 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 4, तो ये तो 0 हो गया। 6 माइनस 0 अपॉन 4, 6 अपॉन 4, 3 अपॉन 2। ठीक है, 3 अपॉन 2 को और भी कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, y की वैल्यू रखी 0 और ये आ गया 3 अपॉन 2। तो ये इसके सॉल्यूशन आ गए। इसको हम रेशनल नंबर में भी लिखे रहने दे सकते हैं और पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। रखो, अब की बार 1 रख लो, y की वैल्यू 1 रख लो, तो x 6 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 4, तो 6 माइनस 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 रखी तो 3 अपॉन 4, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। अपॉन में आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, हमें तो सॉल्यूशन निकालने से मतलब है। इसी टाइप से 2 रख लो, फिर एक और वैल्यू आ जाएगी, 3 रख लो, एक और वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से हमारी वैल्यूज आती चली जाएंगी। 4.2 का सेकेंड, 2x प्लस 5y = 0। ठीक है, इसमें तो 5 और 2 दोनों से इजी होता है, तो 5 माइनस 5y हो गया, और x के लिए क्या आ गया, माइनस के 5y अपॉन 2। रखोगे, देखो y की वैल्यू 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो गया, x की वैल्यू भी 0 आ गई। y की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस के 5/2 आ गया। 2 ही निकालनी थी, निकल गई। लेकिन और निकालना चाहते हो तो 2 रख लो, अगर 2 रखूंगा 2 से 2 कट जाएगा, तो -5 आ गया। इसी टाइप से हम कितनी भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक और क्वेश्चन है, थर्ड, 3y प्लस 4 = 0, तो 3y = -4 और y = -4/3। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे x और y में? यहाँ तो खाली y की वैल्यू आ रही है, ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब ये है x की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये तो -4/3 ही रहेगा। ऊपर कुछ भी रख लो, 0 रख लो, 1 रख लो, 2, ये सब इसके सॉल्यूशन है। x की वैल्यू कुछ भी रख लो, y की वैल्यू फिक्स हो गई। अब तो यहाँ तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, बहुत आसान है। तो इसी टाइप से हमें 4.1 और 4.2 के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल है वैसे ही सारे क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सगे संबंधियों को बताओ ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।